चतरा से उगेन भुइया जी हैं, सिमरिया विधानसभा से। आज यहाँ पर आए, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? अभी तो मैं आपके चैनल को पूरे संपूर्ण झारखंड जो देख रहे हैं उन लोगों को मैं आग्रह करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और झारखंडी के जो आंदोलन में आप सहयोग दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत झारखंडी जोहार है आपको। चतरा में JVKSS का क्रेज किस तरह है, जरा बताइए। देखिए, चतरा में जिस तरह का आपको धनबाद में बोकारो में दिखाई देता है इससे कम नहीं है वहाँ पर, ये आपको मानकर चलना पड़ेगा। चर्चा घर घर में होती है। चर्चा घर घर में। देखिए, जो विस्थापन के जो दंश हमारा धनबाद बोकारो जो आपका झेल रहा है, चतरा भी झेल रहा है। और विशेषकर जिस मैं विधानसभा से आता हूँ, सिमरिया विधानसभा से, उस विधानसभा में आपको पता होगा, जानकारी होगा कि एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस मगध आम्रपाली उसी क्षेत्र में है जो हमारे विधानसभा में पड़ता है। और वहाँ पर कि जो भी हमारे केंद्र की जो भी पार्टियाँ रही, उन सभी पार्टियाँ जा करके वहाँ कहते हैं कि यहाँ कोल माइंस खुलने से रोजगार मिलेगा और रोजगार MTPC वहाँ पर आया और रोजगार मिला। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अभी तक जब से वहाँ पर कोल माइंस खुला या मगध आम्रपाली हो, तब से अधिकतर रजिस्टर लगभग 1700 स्थानीय लोगों की जानी गई है वहाँ पर, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। वहाँ स्थानीय आपका जो है सुमान्य किशुनदास जी विधायक है। लेकिन मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ माध्यम से कि आने वाला 1 महीना पहले एक ऐसी लेडीज के दर्दनाक वहाँ हाईवा चपेट मारने से मर गई, ऐसी गरीबी की उसके आपके चैनल के माध्यम से लोगों जो करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ कि इतनी गरीबी वहाँ पर है कि स्थानीय लोग विस्थापन झेल रहे हैं कि उसका नाश्ते में जो मरी थी उसके नाश्ते में 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। बताइए, इसीलिए हमारा मगध आम्रपाली बना था। ये बहुत बड़ी मुद्दा है जो यहाँ जन झेल रहे, कहीं हमारा चतरा कम नहीं, विशेषकर सिमरिया विधानसभा कहीं इससे ज़्यादा है। अरे वहाँ चतरा के लोग BJP, कांग्रेस, JMM लॉलीपॉप को समझ रहे हैं, इस चीज़ को समझ गए हैं और ये 2024 में आपको जवाब देंगे निश्चित तौर पर। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ सभी को। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हसन हुआ। आप कहाँ से? मैं चतरा विधानसभा से हूँ और मैं पार्टी के केंद्रीय सचिव हूँ संगठन। इस बार चुनाव का दावेदारी देखिए, निश्चित तौर पर हमें तो केंद्र में दादा ने मौका दिया है, केंद्रीय संगठन मंत्री का दायित्व दिया है, तो मैं तो पहले उनको शुक्रगुजार और पूरे JVKSS टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस योग्य हमें समझे। और निश्चित तौर पर अगर हमें सिमरिया विधानसभा में मौका मिलता है तो मैं जरूर अपनी पार्टी के वर्ती दायित्व को प्रखर रूप से रखने का मौका, वहाँ की जनता अगर मौका देती तो वहाँ की जितने भी ज्वलंत समस्याएं हैं मैं सदन में विधानसभा में रख करके और इसे निहायत जरूर उसको निराकरण करने का काम। ये जो कह रहे हैं इनकी बात को समझिएगा। बेटा गरीब है, अमीर है कि नहीं इतना तो हम नहीं देख सकते, लेकिन वेशभूषा से मुझे गरीब ही दिखाई दे रहा है। और समझ सकते हैं कि इस तरह आज आग जो दिलों में धधक रही है, ये आग अब आने वाले समय में देखना है कि कितना हद तक कवर कर पाती है। जी आपका क्या? जी मैं मोहम्मद हसन हूँ, चतरा विधानसभा से, और मैं पार्टी का केंद्रीय सचिव हूँ। संगठन सचिव बनाया दादा ने मुझे। आज ही केंद्रीय महासम्मेलन, प्रदेश महासम्मेलन में जो त्रुटियां जो हम लोगों को लोकसभा में फेस करना पड़ा था, उस त्रुटियों के बिंदु पर बहुत सारी परिचर्चाएं हुई है। और आगामी विधानसभा में बहुत बड़ी बदलाव देखने को मिलेगा ये झारखंड प्रदेश में, क्योंकि जब से झारखंड निर्माण हुआ है और जिस उद्देश्य से हुआ था निर्माण, वो अब तक उसका कुछ भी पॉजिटिव आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए 2021 में एक कोलांचल की धरती, इसी कोलांचल की धरती से एक बंदा का उदय होता है टाइगर जयराम महतो के नाम से, जो आज पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में लोग इनको जानने लगे हैं। भैया, जब से झारखंड बना है 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, 3 मरतबा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। और 2014-15 के बाद एक बार सिर्फ एनडीए की सरकार पूर्ण रूप से 5 साल कार्यकाल पूरा किया। ये दूसरी सरकार है महागठबंधन की जो अभी करने वाली है 5 साल पूरा। मुझे यही सवाल है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक के ये बात को पहुंचाना चाहता हूं कि लोग राजनीति तो जनता से करते ही है, परंतु इन लोग को अभिव्यक्तियों से, छात्राओं से, बेरोजगार युवकों से नहीं करना चाहिए। जितने भी वैकेंसीज आई है झारखंड में, चाहे तो झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC को हो, JSSC को हो, सभी में विवादास्पद रहा है। बहुत सारे लोक सेवा आयोग को इन्होंने बेच दिया है, सीट को इन्होंने पैसे से आवंटन कर दिया और जो बचा खुचा उसको मेरिट लिस्ट जारी कर दिया। बहुत सारे JSSC की परीक्षाएं को इन लोगों ने गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भैया मैं 2014 से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ। 10 वर्षों से हम लोग अब ओवर एज जा रहे हैं।
हम लोगों का जिस समय एज था 2011 में, देखिए झारखंड पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उस समय मैं अंडर एज था, 18 ईयर मेरा उसमें 3 महीना घट रहा था, मैं फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया था। 2016 में झारखंड सरकार, रघुवर दास की सरकार ने झारखंड पुलिस की ये बहाली लाई थी। उसमें इन लोगों ने ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पहले कर दिया, फिजिकल से पहले इन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इन लोगों ने मतलब निकाला, और इतना टफेस्ट एग्जाम निकाला भीड़ को कम करने के लिए, लग रहा था कि कोई दरोगा वगैरह का जेपीएससी का एग्जाम है। उसके बाद से अभी जब निकली है ये पिछले 3-4 महीना पहले, हम लोग ओवरेज हो गए हैं, लड़के लोग डिप्रेशन में हैं, लड़के लोग इतने एलिजिबल लड़के लोग हैं, एकदम स्थानीय लड़के लोग, क्योंकि मैं रांची में 5 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। मैं रांची के 2-3 लाइब्रेरीज में, सेंट्रल लाइब्रेरी में, मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में हमने प्रिपरेशन करा। वहाँ पे इतने इंटेलिजेंट, इतने योग्य अभिवर्ती लोग हैं, झारखंड प्रदेश के लड़के लोग, लेकिन वैकेंसी ही नहीं है। इन लोग वैकेंसी निकालते हैं तो जैसे हम क्या बोले अपने लैंग्वेज में, बिना पेंदी का लोटा के जैसा, पता नहीं कब उसका कोई अता पता नहीं। बताइए, इस राज्य का दुर्भाग्य है कि लड़के लोग आंदोलन करते हैं, लड़के लोग फ्लैश मार्च निकालते हैं एग्जाम करवाने के लिए, फिर एग्जाम अगर हो जाता है तो उसके रिजल्ट प्रकाशन करने के लिए लड़के लोग आंदोलन करते हैं कि रिजल्ट घोषित कीजिए। अगर रिजल्ट भी घोषित कर दिया तो नियुक्ति के लिए इन लोगों ने गुहार लगाते हैं, आंदोलन करते हैं। बताइए, इस प्रदेश का विमंडना ही दुर्भाग्य ही है ना, जिस प्रदेश का बारे में एशिया नहीं पूरी दुनिया में इसका नाम है, खनिज संपदा के नाम से जर्मनी के रूर प्रदेश। बोलते जाएंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। मैं ये जानना चाह रहा था कि आप मैसेज क्या देना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र को? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं आपके चैनल में जो भी लोग देख रहे हैं कि टाइगर जयराम एक झारखंड निर्माण होने के बाद से एक ऐसा आइडियोलॉजिकल बंदा इस माटी से निकला है जो मुझे जहां तक मेरा अनुभव बताता है कि यही कल्याण कर सकता है। मैं तमाम युवाओं को, जो लोग देख रहे हैं आपके चैनल में, मैं तमाम युवाओं से मैं नम्र निवेदन, मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि वो इनके दामन को और इनको कंधों को मजबूत करे। आगामी विधानसभा में इनको ज्यादा से ज्यादा सीटों पे 20% जीत दर्ज करवाकर राज्य के सत्ता को चेंज करके इनको मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करे। और यहाँ पे जितनी भी परेशानियां हैं, 5 राज्य को सीमा यहाँ पे स्पर्श करती है। 5 आपकी बात से ये स्पष्ट है कि कई परेशानियां हैं, लोगों को समझना। बहुत ज्यादा परेशानियां हैं भैया। यहाँ पे 58 प्रकार का मिनरल्स है, 40% अकेले खनिज देता। पूरे झारखंड के लोग नहीं, पूरे भारत के लोग जानते हैं। पूरे इंडिया को हमारा कोयला पूरे इंडिया को प्रोवाइड करवाता है। यहाँ का कोयला ढाका को रोशन कर रहा। मैं चतरा से आता हूँ। चतरा एशिया का सबसे बड़ा कोल माइंस है, मगध अमरपाली। चतरा में बिजली की इतनी प्रॉब्लम है कि मैं क्या बताऊँ। वहाँ के अधिकारी लोग बताए कि हसन बड़का गाँव में मैं, वहाँ पे बहुत सारे हमारे डीएलओ साहब है, बीडीओ साहब है, हमारे हैं 12 प्रखंड है वहाँ पे। तो कोई ना कोई वीडियो वगैरह से उन लोग से मेरी मुलाकात होती रहती है। बोले कि मैं बड़का गाँव में 2.5 साल सेवा दिया, बड़का गाँव में अंधेरा में मुझे रहना पड़ा। चतरा भी आए तो यहाँ झेल रहे हैं। तो आखिर यहाँ की जितनी भी राजनेताओं ने अभी तक सेवा दिया है, सिर्फ अपने स्वार्थ को देखा, अपने वंशजों को बढ़ाया है सिर्फ और सिर्फ, और इन लोग ढकोसला किया है सिर्फ। और यहाँ के युवाओं हो या फिर यहाँ के आवाम हो, जनता हो, इन लोगों को ठगा है, छला है। मेरा भाई वोट के समय में आता है, इन लोग 8 दिन 10 दिन सिर्फ चुनाव प्रचार अभियान में आते हैं। और मैं क्या बताऊँ, इतने भोले भाले जनता है हमारे। ये मैं झारखंड से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में बताता हूँ। तो ये भोले वाले जनता को समझाना है ना भाई। वही, इसलिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये टाइगर जयराम को एक बार आप लोगों सपोर्ट करके देखिए, क्योंकि ये बंदा PhD स्कॉलर है। तो इनकी बातें बहुत है, दर्द भी बहुत है, दिखाने का मैंने प्रयास किया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो चतरा के 2 साथी का है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा। लेता है आप लोग का छोटा भाई विदा।